क्या होगा अगर भारत के पास ऐसी मिसाइल हो जो 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दे? और क्या होगा अगर हमारी वायुसेना चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ ऐसी ताकत से लैस हो जिसे कोई नहीं हरा सके? भारत ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा भारत अपनी एयरफोर्स को भी ऐसे अत्याधुनिक विमानों से लैस कर रहा है जो चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की बार बार की चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे ये दोनों कदम भारत को सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा में नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने में भी मदद करेंगे। दरअसल दोस्तों, कल यानी 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक अहम रक्षा उपलब्धि हासिल कर ली है, जब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मैक 5 से भी अधिक की गति से उड़ने में सक्षम है और 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक सटीकता से अपने निशाने को भेज सकती है। यह तकनीकी उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करती है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह उच्च गति से उड़ने के कारण रडार से पकड़ में नहीं आती है। इनकी गति और सटीकता दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने में सक्षम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन मिसाइलों का इस्तेमाल न सिर्फ रक्षा के लिए बल्कि किसी भी बड़े हमले से निपटने के लिए किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए सैन्य चुनौती पेश करते हैं। चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के साथ तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन के पास अब J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों में रडार से बचने की क्षमता है जो किसी भी हवाई युद्ध में चीन को एक बढ़त देता है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति भी बेहतर नहीं है, लेकिन वह भारत से अपनी सीमाओं पर लगातार दबाव बना रहा है। पाकिस्तान खासकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ अपनी सेना की संख्या और साजो सामान बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल न केवल चीन के लिए एक चेतावनी है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है कि भारत अब किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत की वायुसेना की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। वर्तमान में भारत के पास 31 स्क्वाड्रन है जबकि उसकी जरूरतें 42 स्क्वाड्रन की है। यही कारण है कि भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी विमान भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए अहम पहलू हैं। एमका, जो कि भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, 2028 तक अपने पहले परीक्षण से गुजर सकता है। वहीं LCA-MK की पहली उड़ान 2025 में होने की संभावना है। ये विमान भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। हालांकि भारत को इन विमानों के लिए अत्याधुनिक इंजन और रडार प्रणालियों की जरूरत होगी जो फिलहाल आयात पर निर्भर है। DRDO और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए नए स्वदेशी इंजन और रडार प्रणालियों पर काम कर रहे हैं ताकि भारत अपनी रक्षा तकनीकी क्षमता को आत्मनिर्भर बना सके। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल और एयरफोर्स के आधुनिकीकरण से यह साफ है कि भारत अब अपनी रक्षा को सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखेगा। यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह संदेश दे रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर एयरफोर्स के नए विमानों तक भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को नए आयाम दिए हैं। यह अब न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले वर्षों में ये सुधार भारत को एक नई सैन्य शक्ति बना सकते हैं जो न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी ताकत दिखाएगी। तो दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर अगर आप खुश हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।